नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र IFT कैट अकाडमी के निदेशक के तौर पे मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ आज। आज 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया शायद लॉकडाउन, और हमारे कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। एक विज्ञप्ति दी गई और समाहरणालय में कलेक्टर साहब के पास अपने समस्याओं को लेकर सब लोग गए थे। स्वास्थ्य के कारणों से मैं थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। विगत 1 साल से स्वास्थ्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। फिर भी समस्याओं और जो चीज़ें हो रही है उस पर पूरी तरह से नज़र है। ग्रुप में मैं सारी एक्टिविटी को देखता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कमेंट ना किया जाए तो समय के साथ वो ठीक हो जाता है, लेकिन कमेंट करके और बहुत ज़्यादा उग्र रूप दिखा करके चीज़ों को हम लोग बिगाड़ भी लेते हैं कभी ज़्यादा कदर। अभी कुछ एक संस्थान के निदेशक फ्रस्ट्रेशन में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वाजिब है, समस्या आती है तो मन विचलित होता है, मानव स्वभाव है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है कि आज अचानक से हमारे ऊपर वित्तीय संकट आता है तो हम सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं। इस तरह के संकट सब पे आए होंगे, सभी क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों पे आते होंगे। तो क्या उन्होंने उसकी तैयारी करी है? क्या हमने तैयारी करी है? जब हम लोग अपने चरम पे होते हैं, जब हमारे कोचिंग खचाखच भरे रहते हैं, तो हमारे अंदर का जो दानवीर कर्ण है जाग जाता है और हम आधे पौने में अपनी शिक्षा का ये करने लगते हैं कि हम बहुत दयालु हैं या बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जहाँ प्रणाम मिला नहीं कि पेट भरा नहीं, प्रणाम मिलते ही पेट भरना शुरू होता है और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम जो शुल्क हैं, शुल्क की ऐसी तैसी करना शुरू करते हैं। कोई आधे पे पढ़ाना शुरू करता है, कोई 1/4 पे पढ़ाना शुरू करता है, कोई क्या करेगा, स्कॉलरशिप बांटना शुरू करेगा। तो जो लगता है जैसे गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। समस्या वहाँ नहीं है। जब आप गुणवत्तापूर्ण कुछ देना चाह रहे हैं तो उसका वाजिब मूल्य आप लेंगे। जब वाजिब मूल्य लेंगे तो आपके पास संरक्षण रहेगा। जब आपके पास संपत्ति रहेगी तो बुरे समय में आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने, जब हर साल देखता हूँ प्रचार प्रसार माध्यम में उस सेशन का जितना पैसा है सबको लगा दिया जाता है। आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपका काम अच्छा है, और आपके ये जो 1000 शिष्य हैं और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आपके पास लोग क्यों नहीं आएंगे? यानी ये 1000 शिष्य हैं आपके, वो किसी से आपकी चर्चा नहीं करते हैं। सच्चाई यही है, उनका काम निकला नहीं कि उन्होंने आपको अनदेखा किया नहीं। तो ये गुरूर जो है शिक्षक बनने का, जो जितने प्रणाम की संख्या बढ़ती है उतना आपका गुरूर चढ़ता जाता है, और आप ये भूल जाते हैं आपके पीछे परिवार भी है, और इस परिवार के लिए पैसा कमाना है और रखना है। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके ऊपर लाइबिलिटी है और एक जो आज नौसिखिए के तौर पे आए होंगे। उनको अपने पॉकेट खर्चे से मतलब है। तो जब पॉकेट खर्चे से मतलब होगा तो फ़ी का तो उनको 2 रुपये दो भी तो पॉकेट में जाना है। लेकिन जब उनके जिम पर जिम्मेदारी आती है परिवार चलाने की, तब उनको लगता है कि पैसा होना चाहिए, और समस्या तब समझ में आती है। ये फुल टाइम जॉब है ना भाई साहब, ये पार्ट टाइम नहीं है। आपने अपने 40 साल अगर इसमें गंवा दिए हैं तो अब जाके कहाँ नौकरी करोगे? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा है। समाज कल्याण कर रहे हैं, पहले अपना तो कल्याण कर लो। आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के चक्कर में आप लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी है आपने। कितने लोग हैं एक मंच के नीचे सब लोग इकट्ठे बैठ के एक साथ एक जैसी बातें करते हैं। ये शो ऑफ से कुछ नहीं होने वाला है। एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बैठ के सोचने वाली चीज़ है ये।
कि जब आपका समय होता है तो उस समय का आपने कैसे सदुपयोग किया है, या उसने आपने खैरात बांट दिया उस समय का। मैं नहीं कहता हूँ कि समाज सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाज सेवा करने के लिए क्षमता भी तो आनी चाहिए। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो इतने में पढ़ा रहे हैं, मुझसे कम में पढ़ाऊँगा, मैं तो फ्री में पढ़ाऊँगा। आधे डिफ़ॉल्टर होते हैं बच्चे, कौन स्वीकार करेगा? कोई कोचिंग वाला बोलेगा कि मुझे आधे पैसे नहीं आते हैं, तो उसके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं है। आज वही बच्चा एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग में, दूसरे कोचिंग का फीस बाकी लगा के तीसरे कोचिंग में जाता है। क्या कि आपकी कहाँ एकता है? एकता आप लोगों में है? मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मुझे 100 बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 50 बच्चों हैं, मेरे फ़ी स्ट्रक्चर अच्छे हैं। मेरे ही कोर्स को कोई कहे कि नहीं आधे में पढ़ाऊँगा, और जिसे कुछ नहीं आता है, पूरे 10 साल 20 साल गंवाए जाते हैं एक क्षेत्र में, तब जाके उसको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या वो प्रोडक्टिविटी आती है उस सब्जेक्ट की। लेकिन कोई आजकल का आदमी आके कहे कि हाँ वो पूरा लेते हैं, मैं आधा में पढ़ा दूँगा, तो उस आदमी पे डिपेंड करता है कल को आके कहे कि हम इस मंच के नीचे खड़े हो जाएं। तुमने कभी सोचा है? हाँ, तुम भी अपनी पोजीशन बनाओ, फीस वहीं लो, तुमसे उसी फीस में लोग पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता, मेरी समस्या नहीं, आप सबकी समस्या है। हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम लोग प्रोडक्शन करके भी पैसे कमा सकते हैं, हम हाथ से काम करना जानते हैं। समस्या व्यक्तिगत नहीं है, समस्या ये सबका है कि जब आपके पास पैसे आते हैं, जब आपके पास बच्चे आते हैं, तो आप लोग दानवीर कर्ण न बने। 4000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्लेसमेंट दिया है। कोई लड़का कहीं जाता है तो नहीं कहता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी जो मेरा कैरियर है उनकी वजह से बना है। कहता मैं तो लंदन गया था, मैं तो पैदा ही ऐसे टैलेंटेड हुआ। तो किस समाज में आप रह रहे हैं? ना गुरु शिष्य की वो परंपरा रह गई है, ना उस तरह के शिष्य रह गए हैं। घर से बच्चे लेके पैसे चलते हैं, आपके जेब तक नहीं आते हैं, रास्ते में एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीद लेंगे और कहेंगे कि हाँ सर बहुत गरीब हूँ। गरीब कौन है जी? गरीब आप हैं, आप भिखमंगे हैं। आज आपका 1 साल 6 महीना या 1 महीना बंद हो जाता है तो आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो सोचने वाली चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना होगा। और चलिए, तो इन सब चीज़ों को देखिए। बास जी का मैंने मैसेज देखा उस दिन, क्या कारण है, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है? कोई आप लोगों के पास प्रॉपर प्लान नहीं है कि किसी की वित्तीय स्थिति खराब हो, किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसके लिए क्या किया जाए। जो संस्था के मालिक हैं, जो खुद नहीं पढ़ाते हैं, छोड़िए उनकी बात, लेकिन उनके टीचर जो हैं उनको बोला जाए, या जो खुद सक्षम है उनको बोला जाए कि 5-5 के ग्रुप में बच्चों को उनके लोकेशन पे जहाँ ठीक लगे उनसे अच्छी खासी फीस लेके उनको पढ़ाएं, कि उनका ये जो समय है लॉकडाउन का वो निकल जाए। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। 1-1 हज़ार बच्चे आप लोग कहते हैं कि इतने बच्चों को हम पढ़ाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उनसे बोलिए 1000 बच्चे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, हैं, उसके बाद आपका मोनेटाइज हो जाएगा और आपको यूट्यूब के चैनल से भी पैसे आने लगे। कभी आपने सोचा है कि ये भीड़ आपके किस काम आ रहा है? उस भीड़ का आप लोगों ने उपयोग करना होता तो आप लोग कर चुके होते। मेरे पास तो जितने आए हैं मैं उनसे काम करा लेता हूँ। जो भी है, जो अच्छा पढ़ाते हैं तो आप चैनल बनाइए। जब आप कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो भीड़ है तो अपना चैनल बनाइए। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 2 साल बाद आपको तो दिक्कत नहीं होनी है। आप प्रणाम पाते पाते आप लोग बहुत बड़े हो गए, थोड़ा सा नीचे आइए, हो सकता है तो कुछ होम ट्यूशन लीजिए, जा कर के बच्चों को ग्रुप में 5-5 के ग्रुप में उनके गांव में खुद ही न जाना होगा, वो आपके संस्था में नहीं आ सकते। तो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस एरिया के 5 बच्चों को इकट्ठे करके बोलिए ये फ़ी ले लूँगा, थोड़ा कोचिंग से ज़्यादा फीस लगेगा, मैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूँगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। बैठ के यहाँ गवर्नमेंट को गाली देने से रोजी रोटी तो चलेगी नहीं। ठीक है, जो टेक्निकल हैंड हैं वो कुछ जॉब वर्क करना शुरू करें, कंप्यूटर फील्ड के लोग हैं वो असाइनमेंट लें, ऑनलाइन काम लें, कुछ करें जो आने वाले दिनों में भी ये लगे कि हाँ ऐसी समस्याएं आएंगी तो हम लोग इसका समाधान रखें। जाने अनजाने
बहुत सी कड़वी बातें मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरी स्वभाव ही ऐसा है। और कहीं न कहीं आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जब समय आपका सही आए तो अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश कीजिए, दानवीर कर्ण मत बनिए, और एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में आप लोग अपने मार्केट को ख़राब मत कीजिए। अब छात्र अब कॉमोडिटी हो गए हैं, आप दुकानदार हैं, यही सच्चाई है। इससे ज़्यादा अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत कम छात्र हैं आज के युग में जो पैर छू करके और सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको याद करेगी, सर ने आपने मुझे पढ़ाया था तो मैं आज यहाँ पे हूँ। कोई ये नहीं है। मैं जो इस बात को आप लोग शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने तो केवल प्लेन सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, मैंने जॉब लगवा के दिया है लोगों को, और ये मैं जानता हूँ। तो सोचिए इसके बारे में। और ये जो पैरोडी है, जो ये सेल्फ प्रेस की जो आदत है, आप लोग सेल्फ अपलोड करने की आदत है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ये जो अहम है वो बहुत बुरा चीज़ है, खासकर इस संस्था में जो प्रणाम की आदत है ना, ये बहुत बर्बाद कर रही है। तो प्रणाम पे कम ध्यान दिया जाए, पैसे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सुखी रहेंगे। धन्यवाद।